हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो आपने स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ सर्किट थ्योरी बेटा, जिसमें हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल लिए थे, डेफिनेटली उन एग्जांपल्स को एंजॉय किया होगा और आपने अपने तरीकों में हल्का सा बदलाव लाने की कोशिश की होगी, सो दैट बेटा वी कैन हैंडल अवर क्वेश्चन इन द मोस्ट इकोनॉमिकल टाइम। ओके, यू नो वेरी वेल कि एग्जामिनेशन पीरियड में स्पेशली बेटा हमें टाइम पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगानी होती है, तो मैनेजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में एक बड़ा फैक्टर होता है टू स्कोर रैंक का, वी कैन से अंडर 1000। ठीक है, तो 3 डिजिट रैंक तक, एट मैक्स 3 डिजिट रैंक तक लाने के लिए हमें किन किन पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनमें से एक बहुत बड़ा पैरामीटर जो लगभग बेटा ऑलमोस्ट 80% 90% अपना किरदार प्ले करता है टू स्कोर रैंक का लेस देन 1000, एंड दैट इज नथिंग बट बेटा कि हम अपने क्वेश्चन को कितने कम टाइम में हाई एक्यूरेसी के साथ हैंडल करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ एक सीरीज लेके जुड़ा हूं, स्मार्ट सॉल्यूशन। ओके, सो अगर आप देख रहे होंगे तो सर्किट थ्योरी पे हम डील कर रहे हैं, फिर अदर सब्जेक्ट भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन स्मार्ट वे। सो द नेम इज नथिंग बट स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चंस। इसमें मैं कुछ गेट के क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ अपने डिजाइन हुए क्वेश्चन ले रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बुक से या एनपीटीईएल से, हर जगह से उठाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इनसे फायदा भी हो इन द डायरेक्टली गेट एग्जामिनेशन। ओके, तो आज के सेशन का मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, if you are serious about our paid courses, okay, और मेरे पेड कोर्सेस को छोड़िए, अगर आप सीरियस है अपने गेट एग्जाम के प्रति, तो डेफिनेटली हैव टू टेक बेटा आवर पेड कोर्सेस फॉर एनी स्ट्रीम, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, and to get with a maximum discount you can use my code that is nothing but Y503। तो एक बार बताइए पहला सेशन आपको कैसा लगा, जिन जिन बच्चों ने बेटा उसको फॉलो किया है फर्स्ट सेशन को। तो फर्स्ट सेशन के बारे में भी मुझे बताइए, इसकी मैं प्लेलिस्ट बनवा देता हूं, और ये सेशन का सेकंड सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, आई हैव डिजाइन दिस क्वेश्चन, तो बारीकी से देखिए क्या निकालना है। सर, इन दिस एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेटा 4 ही है, सॉरी 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम। तो हमें करंट फाइंड आउट करनी 8 ओम की, एंड यू नो वेरी वेल यार, गेट एग्जामिनेशन में हमारे पास 2 मिनट से ज्यादा का टाइम होता नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, एक बार क्वेश्चन को पॉज करिए और फिर इसका सोल्यूशन निकालिए। प्लीज ऐसा करना है ना, मेरा सोल्यूशन बाद में देखना। तो सबसे पहले अपना सोल्यूशन करने की कोशिश करना, और डेफिनेटली ये भी काउंट करना कि आपको कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद प्ले करना वीडियो को, और फिर देखते हैं कि हम लोग मिलके कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सर यहां पे देखा जाए तो यार सर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैसेज, 1 2 3 4, तो अगर केबीएल लगाए तो डेफिनेटली 4 मैच होंगे अपने पास। हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। तो लेट अस कंसीडर करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस इज सम I1 एक पॉइंट पे, है ना। अगर हम केबीएल लगाए तो सर शायद 4 मैच की जरूरत हो, केसीएल लगाए 2-4 मैच की जरूरत हो। तो ऐसा तो नहीं कि अगर ऐसा क्वेश्चन गेट में आता है तो नहीं होता बेटा एकदम से परेशान हो कि शायद हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें, स्किप कर दें कि बाद में करेंगे क्योंकि लेंथी जा रहा है। ऐसा नहीं कठिन है, बस लेंथी जा रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये लेंथी ना हो, अगर गेट में ही पूछा गया तो गेट के रिस्पेक्ट में ही तो डिजाइन किया गया होगा। दैट मींस टू हैंडल दिस क्वेश्चन हार्डली वी रिक्वायर बेटा 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, चलिए इसी पे काम करते हैं हम लोग। तो मैंने ये कहा कि यार एक काम करते हैं बेटा, सोल्यूशन यहां लिखते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, सोल्यूशन में फाइंड आउट करना है करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। ओके, इस सर्किट को हम करते हैं कॉपी बेटा, और चूंकि ये क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा बना रहे तो इसलिए मैं अलग से सर्किट को ले लेता हूं। सो दिस इज आवर सर्किट। एक काम करते हैं बेटा, इसके इफ एंड बट्स बाद में देखेंगे, हमें तो गेट में हैंडल करना है। तो मैंने ये कहा कि लेट अस कंसीडर बेटा करंट इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज सम I। ओके, दिस इज सम I1 मान लेते हैं। ओके, आगे चल के सर करंट डिवाइड हो रही है, लेट अस कंसीडर दिस इज I2, दिस इज I3। ठीक है ना। इसके बाद बेटा I4, दिस इज I5। इसके बाद बेटा दिस इज I5 हो गया, I6 मान ले, I7 मान ले। ओके, एंड सो ऑन। यहां पे क्या आ गया बेटा, I7 I6 ऐड हुआ, सो I5, और यहां पे बेटा I4 I5 ऐड हुआ तो I3, और यहां पे बेटा I2 I3 ऐड हुआ, सो I1। दिस इज द बेसिक वे। लेकिन इतना भी नहीं करना था अगर एग्जामिनेशन में जाए। तो देखिए आप फेमिलियर होंगे विद मैश एंड लूप एनालिसिस। तो आप देख रहे हैं बेटा यहां पे करंट सोर्सेज है नहीं, तो वेरिएबल जबरदस्ती के मानो क्यों, या क्यों हम केबीएल को फॉलो ना करें, जब सारे वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो केबीएल को फॉलो कर सकते हैं। अब लूप किस में लगाए, जरा ध्यान देना बेटा। अगर हम इसमें लगाते हैं तो हमारे पास वेरिएबल बढ़ने लगेंगे। कोशिश करो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हो। हमें क्या फाइंड आउट करना, I1, तो I1 पे फोकस करो। यानी कि सर अगर हम एक केबीएल लगाना स्टार्ट करें, थोड़ा सीरियस रहिएगा,
केवीएल लगाना स्टार्ट करें इन दिस फैशन, ठीक है। नाउ बेटा, नो न्यू वेरिएबल डायरेक्ट वोल्टेज, नो न्यू वेरिएबल डायरेक्ट वोल्टेज, नो न्यू वेरिएबल डायरेक्ट वोल्टेजेस, नो न्यू वेरिएबल डायरेक्ट वोल्टेजेस एंड सर्किट इज कंप्लीटेड। Okay, now see the beauty यार, 8i1 only, okay, see here only i1 is a variable, तो क्या हम इसको मैश नहीं मान सकते हैं? तो हम लिख देते हैं बेटा, लूप एनालिसिस इन द आउटर, लूप एनालिसिस, ओके, लूप एनालिसिस, ओके, इन द लूप नंबर 1, इसको लूप मान ले, सो इन बेटा लूप नंबर 1 और केवीएल एनालिसिस इन द लूप नंबर 1, ओके, और बेटा केवीएल लिख देते हैं, केवीएल एनालिसिस, सॉरी, केवीएल एनालिसिस इन दी लूप नंबर 1। अब ये मत देखिएगा यार, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप देखिए कितने, आप तो समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो क्या लिखना चाहिए, जरा ध्यान से समझना सर, बड़ा आसान है, यहीं से लिखना शुरू कर दे बेटा, हमने ऐसे माना है तो 8i1 पॉजिटिव में, 8i1 डन, 8i1 -10 + 15, -10 + 15, -10 + 15, -17, नेक्स्ट -17 के बाद -8, -8 के बाद बेटा +6, +6 के बाद +10, +10 के बाद बेटा -12, -12 के बाद बेटा +20, +20 के बाद बेटा -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ अब जरा ऐड कर देते हैं क्या क्या इक्वेशन आ रहे हैं, क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं। तो देखिए बेटा 8i1 माइनस का 10 ऐड करते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, -10 + 15 -17 -8 +6 +10 -12 +20 -4 इज इक्वल टू 0। सो इज इक्वल टू 0 बेटा, देयरफॉर i1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 एम्पियर हो गया। देखो i1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 एम्पियर, और नहीं तो हम चाहते अगर ये नॉन जीरो भी आता तो भी निकाल सकते थे। सो सी ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंगल इक्वेशन वी हैव डन दिस सॉल्यूशन, हो गया, खत्म, फिनिश, मुस्कुराइए। तो अगर आपको इतना टाइम लगा, दैट मींस टू हैंडल दिस क्वेश्चन बेटा हार्डली यू रिक्वायर 10 to 15 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। आई थिंक आप मेरी बात को कैच कर पा रहे होंगे, नॉट मोर देन दैट, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ लेके जुड़ना चाह रहा हूं। अब जैसे आप ये कहें कि सर इसमें थोड़ा सा और बताइए कुछ, तो चलिए कभी इसको भी दोबारा लेंगे और इस पे एक भयंकर अच्छा डिस्कशन करेंगे इसी क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेना, मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है तो हो सकता है इधर उधर कुछ पैरामीटर्स हो जाए तो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, करेंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इन एम्पियर सर, करेंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम यहां पे है, ये फाइंड आउट करना है, इसकी करंट फाइंड आउट करनी है। तो क्या लगाया जाए, आप देखिए बेटा, अगर हम केवीएल लगाए तो 1 2 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, और केसीएल लगाए तो सर एक बार नोड काउंट कर लीजिए, फिर उसके बाद केसीएल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखा करो सर वेदर केवीएल इज बेटर और केसीएल इज बेटर। केसीएल लगाने के लिए सर ओम्स लॉ चाहिए, केवीएल लगाने के लिए भी ओम्स लॉ की थोड़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज केसीएल एंड केवीएल आर नथिंग बट जस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ। ओके तो चलिए एक काम करते हैं बेटा, लेट अस कंसीडर समवेयर हियर ग्राउंड, कहां पे माना जाए, यहां 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 यहां, काफी सारे पॉइंट्स आपके पास। तो चलिए यहां मान लिया जाए बेटा, लेट अस कंसीडर दिस इज ग्राउंड पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाउ मच वोल्टेज विल रीच हियर बेटा, सर 15 वोल्ट, हटा दे इस पॉइंट को, 15 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, सर यहां पे कितना वोल्टेज होगा, अरे सर समझ गए, खूबसूरती, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे 15 है तो यहां पे 25 का ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज क्या होगा, आप समझिए बेटा, हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। इसमें नहीं लिखते हैं ना, ये आपके लिए सिंपल सॉरी क्वेश्चन रहेगा, ये सिंपल और हार्ड है वो तो आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। एक बार पॉज करिएगा, मैं भूल गया, एक बार पॉज करके पहले डील करिए फिर मुझे बताइए। ओके सो वी हैव टू कैलकुलेट बेटा करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब बेटा अगर हम इसमें सर केवीएल लगाए तो नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ सकते हैं, इसलिए हम केसीएल साइड मूव किए और केसीएल से देखें कि कैसे आंसर आएगा। ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये कैसे पता चलेगा सर केवीएल इज बेटर और केसीएल बेटर, बिकॉज सर बहुत सारे बैटरीज दिए हुए हैं कि तो ऑब्वियसली केवीएल से तो 3 इक्वेशन आ ही रही हैं, केसीएल से चेक कर लेते हैं, केसीएल ज्यादा बेटर लगेगा। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे कितना होगा सर 15 वोल्ट, और यहां पे कितना होगा सर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं ऐसे मान लूं बेटा कि इस नोड पे अपना वोल्टेज V1 है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं V1 माइनस 15 V1 माइनस 15 इज इक्वल टू बेटा -25।
तो V1 इज इक्वल टू -10 वोल्ट। एग्री ना? तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? V1 की वैल्यू हो गई -10 वोल्ट। डन कर दो, -10 वोल्ट। आगे बढ़ो बेटा, ये 15 है तो यहां पे कितना होगा? चेक करते हैं ना, यहां पे कितना होगा सर? ये हो जाएगा मान लो V2, तो क्या लिखेंगे? V2 -15 इज इक्वल टू 30। V2 -15 इज इक्वल टू 30। सो V2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 45 वोल्ट। डन। अच्छा यहां पे आओ सर, हमें नहीं पता, कुछ वोल्टेज होगा, तो इस पे पॉइंट पे एक वोल्टेज मान लिया जाए बेटा, मान लो VA, है ना? दैट विल बी सम अननोन वोल्टेज VA। यहां पे आओ बेटा, कितना होगा सर? कुछ होगा, और यहां पे आए तो कुछ और हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं V1 V2 V3। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, क्या लिखो बेटा? VA माइनस V3। हालांकि ये लिखा नहीं जाता, एक वक्त के बाद आप फेमिलियर हो जाओगे। VA माइनस V3 इज इक्वल टू बेटा 20 एंड 10। इसी साइड से साइन दिखा करो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऐसे लिखते हैं 20 प्लस 10। नाउ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA? VA, so VA is unknown, V3 निकालना, तो what will be the value of V3? So therefore sir, VA minus 30 is equal to बेटा V3। तो V3 वेरिएबल बढ़ाने की नीड नहीं है, so this value बेटा will be VA minus 30। इतनी बात कर लोगे? अब ये बताइए, इतना काम करने में आपको कितना लगा? मैक्सिमम सर 10 से 15 सेकंड। एज ए स्टूडेंट, एज एन एवरेज स्टूडेंट, यू जस्ट रिक्वायर बेटा 10 to 15 सेकंड, हो गया। अब हमें क्या निकालना सर? इसकी करेंट। तो देखो ये वोल्टेज नोन है, वो तो -10 वोल्ट है, सिर्फ VA पता चल जाए तो इसकी करंट पता चल जाएगी। आप बताइए कहां KCL लगाया जाए? देखो अगर यहां KCL लगाते इस नोड पे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बैटरी है, इस नोड पे लगाओ तो भी दिक्कत हो रही है सर, बैटरी है। ओके, इस नोड पे लगाओ तो भी दिक्कत है, बैटरी है। तो इसका मतलब कहीं भी लगा दो सर, एक ही बात है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस नोड पे लगाते हैं जरा, इस वाले नोड पे। ओके, तो क्या हो जाएगा? KCL एट नोड 1 मान लेते हैं। सो KCL एट node 1, check करिएगा, KCL at node 1, we will handle this solution with minimum mathematical job. Okay, so now I just want to write बेटा KCL at node number 1। क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से समझो, VA minus 30 minus 0, Ohm's law, how much current बेटा in this 15 ohm resistance? So इसको लिख दें सर, VA minus 30 divided by 15, this current done। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा सर अगला करंट, VA minus 30 and then beta minus 10, okay, divided by how much? This resistance is 10 ohm। हो गया। now इस पे आओ सर, ये वाली करंट तो हमारे लिए हमें पता ही नहीं है, ये वाली करंट, लेकिन ये करंट तो पता है ना। देखो, लेट अस कंसीडर दिस करंट इज सम IA, और IA किन में डिवाइड होगा सर? इन दो में। तो इसकी करंट लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस क्या हो जाएगा? VA माइनस माइनस प्लस, सो प्लस VA 10 divided by 6। चेक कर लो, VA minus 10 divided by 6, दिस करंट। और ये वाली करंट क्या हो जाएगी सर? ये वाली हो जाएगी VA minus 45 divided by 8। हो गई सारी करंट, चेक कर लो। ओके भाई, ये करंट अननोन थी, इसको छोड़ दो, ये करंट डिवाइड होगी इन दो पार्ट में, इन दोनों की करंट लिख दी, तो दिस एडिशन ऑफ दिस टू करंट इक्वल टू दैट करंट। ये हो गया फाइनल आंसर इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? VA डिवाइडेड बाई सर 15 माइनस 15 दूनी 30, 2 हो गया बेटा, प्लस ये हो गया VA माइनस 30 और प्लस 10 बेटा, तो VA माइनस 20 हो गया ना, है ना? माइनस 30 प्लस 10, सो माइनस 20। तो ये हो गया बेटा VA डिवाइडेड बाई 10 माइनस 20 बटे 10, सो -2। ओके, -2। देन बेटा प्लस VA बाई 6 एंड प्लस बेटा 10 बटे 6 एंड प्लस बेटा VA बाई 8 माइनस 45 बटे 8 इज इक्वल टू 0। हो गया, डन कर दो इसको। तो ये हो गया बेटा फाइनली अपने पास VA इन ब्रैकेट, एक साथ लिखते हैं क्या वैल्यू आएगी। सो 15 इनवर्स प्लस बेटा VA 10 इनवर्स, ओके, 15 10 6 एंड 8, सो प्लस 6 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स। दिस वैल्यू बेटा विल कम अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन 0.4583 इज इक्वल टू बेटा -2 में प्लस 10 by 6 ऐड कर दो, सो 10 by 6, ओके, -4 में कर देता हूं, एंड देन बेटा -45 तो ऐड हो जाएगा, एंड -45 डिवाइडेड बाई 8, -45 डिवाइडेड बाई 8, इट इज कमिंग -7.958। तो इस साइड ले आएंगे तो 7.96, ओके, डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू बेटा 0.4583। ये हो गया बेटा VA। सो VA की वैल्यू हो गई फाइनली 17.36 वोल्ट्स,
17.36 वोल्ट हो गया आंसर, बस हो गया बेटा। देखिए सिंगल इक्वेशन हम लोगों ने लिखी, आंसर आ गया। तो अगर हम इसमें देखें कि व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस 10 ओम, तो VA माइनस 17 चेक करो, दिस वोल्टेज बेटा विल बी माइनस ऑफ समथिंग आएगा, क्या आएगा सर, इसकी करंट। तो देखो इसकी करंट हम क्या लिखते हैं बेटा, करंट थ्रू दिस, मान लो इन दिस डायरेक्शन, सो करंट ऑफ I10, सो I10 ओम क्या हो जाती है आपकी सर, ये हो जाती VA माइनस 30 बाई ओम्स लॉ, एंड माइनस माइनस बेटा प्लस 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच बेटा जी 10। Okay, so what is the value of VA? VA is coming positive बेटा 17.36, तो ये यहां रख दो 17.36 माइनस 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना हो गया बेटा 17 और 10 27, सो 27 में से 30 गए। ओके, तो ये हो गया 27.36 minus 30 is coming minus 2.64. Okay, so minus 2.64 divided by 10 is nothing but beta 0.264 ampere. Okay, so what will be the final answer? Okay, obviously sir it will come negative. Okay, तो उसने तो कोई डायरेक्शन दी नहीं थी, डायरेक्शन जब गिवन नहीं होती बेटा तो हम आंसर हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो एक्चुअल करंट बेटा विल फ्लो इन दिस वे, एंड हाउ मच करंट विल फ्लो 0.264 एम्पियर इज द फाइनल आंसर, दिस वन। अब ये बताइए कितना टाइम लगा, हार्डली टू हैंडल दिस क्वेश्चन बेटा वी रिक्वायर नॉट मोर देन मतलब एक नहीं होता बेटा वर्स्ट सिचुएशन में भी कंसीडर कर ले तो नॉट मोर देन 70 to 80 सेकंड, 70 to 80 सेकंड, तो हार्डली हमें 7 मिनट चाहिए टू हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, सो फाइनल आंसर इज सर 0.264 एम्पियर इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट। देख लीजिएगा एक बार सारी पॉइंट। तो देखो मैथमेटिकल पार्ट देखो सर कुछ है ही नहीं, ये तो सब आप जानते हो जबरदस्ती बातें हैं। ये सिंगल इक्वेशन इसको अरेंज किया, आंसर आ गया, बस खत्म, आंसर आ गया, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज बेटा दैट वन। ओके, क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट इज, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द गिवन सर्किट इज, क्या होना चाहिए बेटा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द गिवन सर्किट इज। चेक करिए, पहले तो पॉज करिए स्क्रीन को। ओके, उसके बाद मुझे बताइए व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थिंक ओवर इट भाई। चलो चलिए पॉज कर लिया, अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। सर हमें आर की वैल्यू निकालनी है ओम्स लॉ से। अगर मैं ये कह दूं बेटा रफली जस्ट कि यहां पे सर कोई वोल्टेज V होगा और यहां पे कोई करंट I होगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, सर V बाई I। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन अलग से लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली मिल जाए। ओके, इसको भी हटा ही देते हैं बेटा, तो ये रहा है ना। अब क्या आते हैं, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहां से शुरू करते हैं बेटा सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, वैल्यू ऑफ आर। देखिए बहुत ज्यादा मैं इसीलिए इधर की बातें नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डील किया जाता है। और कैसे करेंगे वो सर ये रहा। तो लेट अस कंसीडर सर वोल्टेज हियर सम V, दिस इज करंट I, सो बाय ओम्स लॉ बेटा व्हाट वी कैन राइट, सर बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट, बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट सर R इज इक्वल टू V बाई I। अब यहां पे अननोन क्या है सर, V और I दोनों अननोन है, तो क्या किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझना। ये एक नोड है, ये एक नोड है सर, है KCL KVL कुछ भी लगाए नहीं, ऐसे नहीं, पहले जरा आराम से समझो। एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इफ द रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज, दैट मींस करंट की सॉरी रेजिस्टेंस की करंट या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी नोन है, देन ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन जस्ट बाय ओम्स लॉ। तो आप कहेंगे सर यहां किसी भी रेजिस्टेंस की करंट तो गिवन नहीं है। मैंने कहा देखो एक अलग आंखों से शायद दिखाई दे, यहां पे कितनी करंट है सर 10 एम्पियर, और यहां पे कितनी करंट है सर 5 एम्पियर। देखो इन दिस वे 5 एम्पियर, इन दिस वे 10 एम्पियर, तो इस वायर में कितनी करंट होगी, आपने कहा सर 10 और 5 15 एम्पियर। हमेशा मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है बेटा कि जब भी हम सर्किट हैंडल करते हैं, डजंट मैटर यू आर अप्लाइंग केवीएल केसीएल व्हाटएवर, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया करो। तो अगर हम यहां रेफरेंस पॉइंट ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। 15 और 2, अब तो आपको आइडिया लग गया ना। नाउ दिस रेजिस्टेंस करंट इज ऑलरेडी गिवन बाय द सर्किट, बस वो लिखने का तरीका अलग था। तो ओम्स लॉ से क्या हम यहां नहीं कह सकते बेटा 15 दूनी 30 वोल्ट हो गया। जरा इत्मीनान से चीजों को समझो कि सर कितने आराम से सॉल्यूशन बनते हैं अगर हम थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। तो 15 दूनी 30 वोल्ट डन। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा यहां पे कितना होगा, आपने कहा सर 30 वोल्ट। मैंने आपसे बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा बेटा, यू वांट टू डिटरमाइन दिस करंट ना, और ये करंट ऑलरेडी गिवन है, ये करंट ऑलरेडी गिवन है। अगर ये वाली करंट पता चल जाए तो अपना काउंट हो गया। यानी कि सर अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पे कितना वोल्टेज पहुंचा 100 माइनस 30 70,
potential difference across the 14 ohm. 70 divided by 14 is nothing but sir 5 एम्पियर। और अगर यहां 5 है यहां 10 है तो यहां कितनी जानी चाहिए सर 5 एम्पियर। आगे का सर्किट हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि भैया हम तो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हम क्वेश्चन थोड़ा चेक कर रहे हैं तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे कितना वोल्टेज होगा, आपने कहा सर 40 वोल्ट। डायरेक्ट यहां से 40 पहुंचा, यहां से 100 पहुंचा, तो बेटा 100 वोल्ट यहां पे है, 40 वोल्ट्स यहां पे है। नाउ कैन यू टेल मी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। आप कह रहे क्या रवि सर मजाक कर रहे हो, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। कितनी करंट आ रही थी सर 5 एम्पियर। वोल्टेज भी मिल गया, करंट भी मिल गया। चलो चेक कर लेते हैं आगे सही है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते बेटा। यहां से कितनी करंट जा रही है सर 5 एम्पियर। ये 5 और ये 5, इसमें कितना आना चाहिए सर 10 एम्पियर। 10 इंटू 1 कितना होता है सर 10 वोल्ट। इन दिस वे 10 वोल्ट। ओके यहां पे कितना है 40। अब देखो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो मैच भी हो रहा है। इसका मतलब जो हमने किया वो बिल्कुल सही है और सर्किट भी सही है। ठीक है, इसका मतलब सर आर की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर सर आर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12 ओम। अब बताओ क्या है ये सोल्यूशन, ऐसे करना सीखो। तो दैट्स व्हाई बेटा आई हैव स्टार्टेड द सीरीज स्मार्ट सॉल्यूशन। और ये कब आएगा, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझोगे। तो जैसे मैं पिछले बैच में सर्किट थ्योरी जब डिस्कस करता हूं तो आपको देखा होगा आपने कि एक बहुत ही प्यारा एक डिस्कशन चल रहा है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। मतलब आप अगर सर्किट थ्योरी कभी नहीं पढ़े, बीए के स्टूडेंट हो तो भी सीख लोगे। और एडवांस लेवल उस टाइप का कि सबसे डेंजरस पेपर भी आईआईसी बेंगलोर ने बना दिया अब तक का गेट का, तो भी आप डील कर ले जाओगे। इट्स माई ओपन चैलेंज। तो वो आप कंटेंट देखिएगा। तो प्रचंड बैच चलता है अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM पे। ओके अपने अड्डा 24/7 के चैनल पे ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रचंड बैच में मैं क्लास ले रहा हूं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 to 9। रेनू सर ले रहे हैं कम्युनिकेशन, सॉरी 9 to जो भी टाइम है 9 to 11 और समथिंग, 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास रहती है लगभग। ओके मैं ले रहा हूं सर्किट थ्योरी। संकन सर ले रहे हैं पावर सिस्टम थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। और इसके साथ साथ में अनंत सर का चल रहा है ईएमटी। ओके तो इन सारे सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। ठीक है चलिए। सो अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा कि इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट पेड क्लासेस, ओके देन यू कैन यूज बाय कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट बाय 503 फॉर एनी स्ट्रीम, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। एक बार मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, सोल्यूशन कैसा लग रहा है, सब कुछ। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो डेफिनेटली बेटा एवरी डे आई विल प्रोवाइड यू 1 सेशन। ओके चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।